सातवां प्रश्न देखिएगा, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो मतलब यह है कि एक आयत की लंबाई, जैसे कि मैं यहाँ पर बता दे रहा हूं, देखिएगा एक आयत है, ये इस तरीके से आयत यानी जिसकी आमने सामने की भुजा, ठीक है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई यहाँ पर x है, और ये आपकी चौड़ाई, और चौड़ाई यहाँ पर क्या है, y है। और क्वेश्चन में ये कहा है कि लंबाई तो आपकी क्या है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो लंबाई के घटने की दर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आयत, क्या दिया है, आयत के लंबाई में कमी की दर, कमी की दर दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसको हम मान लेंगे कमी की दर dx/dt। क्यों, समय के अनुदिश इसकी लंबाई 1 सेकंड में यानी 1 मिनट में घट जा रही है, ठीक है, इसकी लंबाई। तो समझ लेना कितनी दे रखी है, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि इस तरीके से आपका एक आयत दे रखा है, तो उसकी जो लंबाई जो है वो x है और चौड़ाई आपका y है। तो ये कह रहा है कि उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जबकि चौड़ाई, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी कि इसके आयत की चौड़ाई में वृद्धि, आयत की चौड़ाई में क्या हो रही है, वृद्धि, ठीक है। तो ये dy/dt समय के साथ चौड़ाई में परिवर्तन, तो वृद्धि है, परिवर्तन हो गया, कितना, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि इसकी लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वो घट रहा है, यानी कमी हो रही है, और चौड़ाई में परिवर्तन प्लस, मतलब ये है, ठीक है। अब आपसे दो चीज पूछी हैं, इसमें दो चीज क्या पूछी हैं, एक और ये एक परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आपसे पूछी है, ठीक है। पहली चीज, एक लंबाई x बराबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, आपको पढ़ रहे होंगे आप, 8 सेंटीमीटर है, और y आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो आपको दो चीज आपसे पूछी है, पहली चीज आपसे पूछी है परिमाप में परिवर्तन की दर आपसे पूछी है, दूसरी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपसे पूछी है। ये दो चीज पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। वैसे हम परिमाप निकालते हैं, पहला निकालते हैं परिमाप। परिमाप क्या होती है, परिमाप किसकी चल रही है बात, आयत की परिमाप होती है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको हम c बोलते हैं, परिमाप c बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये c बराबर ये हो गया। अब इसमें हमको परिवर्तन चाहिए, तो dc/dt, इसका अवकलन कर देंगे हम t के सापेक्ष, इसका अवकलन करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट dx/dt प्लस dy/dt, इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। अब ये 2 इंटू आपको दिखाई दे रहा है dx/dt की वैल्यू कितनी है, -5 है, प्लस dy/dt यानी कि चौड़ाई में परिवर्तन की दर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, +4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 गुणा -1, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, -2, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इसकी जो परिमाप है वो 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर घट रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर में 2 मिनट, यानी 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इसकी परिमाप घट रही है, ठीक है, ये चीज होगी। अब क्षेत्रफल पा जाते हैं, क्षेत्रफल। तो नॉर्मली क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल A बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि xy। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। परिवर्तन की दर निकालेंगे इसकी, तो t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, t के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई, ठीक है। ये
देखिए ये दो फंक्शन हो जाएंगे, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन किस तरीके से अवकलन करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन और पहले का अवकलन, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, ये वाली 8। ठीक है, 8 गुणा, अब dy अपॉन dt की वैल्यू 4 है, 8 गुणा 4 हो जाएगा, फिर प्लस y की वैल्यू कितनी है, 6 है, 6 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है, dx अपॉन dt की वैल्यू -5। क्यों माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी लंबाई की दर घट रही है, लंबाई इसकी घट रही है इसकी। ठीक है, चलो 8 8 चौके 32 माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा माइनस के। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ठीक है, यदि मैं कहूं किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो उसकी परिमाप तो घटेगी, हर मिनट में 2 सेंटीमीटर परिमाप उसकी घट जाएगी, जबकि आयतन उसका क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बढ़ जाएगा, जबकि उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आ गया। आयतन में यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 2 और परिमाप में परिवर्तन की दर -2। माइनस ये बता रहा है कि परिमाप घटेगी, क्षेत्रफल ये बता रहा है कि क्षेत्रफल आपका बढ़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर भी करना। ठीक है।